मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य क्लासेस। आज है 10 अक्टूबर और आज हम लोग 10 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन्हें कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आज के करंट अफेयर का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड पोस्ट डे इट मीन्स विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। इट मीन्स इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि विश्व डाक दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को किस स्तर पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व स्तर पर। और 2021 के विश्व डाक दिवस की थीम है वो है इनोवेट टू रिकवर। 2021 के विश्व डाक दिवस की थीम क्या है? इनोवेट टू रिकवर। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय इट मीन्स डीयू के नए कुलपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं योगेश सिंह जी। इट मीन्स इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 होगा, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति बन गए हैं योगेश सिंह जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोफेसर योगेश सिंह ने 8 अक्टूबर 2021 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला है। और यह डीयू के 23वें कुलपति हैं जो योगेश त्यागी का स्थान लेंगे, जिन्हें अक्टूबर 2020 में अनियमितताओं और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। तो ये तो था कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति के बारे में। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है माई पोर्ट ऐप। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 8 अक्टूबर 2021 को कोलकाता में माई पोर्ट ऐप नामक एक पोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसे 24/7 कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है और सीधे पोर्ट तक पहुंचा जा सकता है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाटा सन्स ने कितने रुपए की बोली लगाकर एयर इंडिया को जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 18,000 करोड़ रुपए होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया का अधिग्रहण करने की बोली जीती। जेआरडी टाटा ने अक्टूबर 1932 में एयरलाइन की स्थापना की और उस समय इसे टाटा एयरलाइंस कहा जाता था। यह 68 वर्षों के बाद एयर इंडिया की टाटा में वापसी का प्रतीक है, इट मीन्स सिंबल है। तो ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 कियारा आडवाणी होगा, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कियारा आडवाणी जी को। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र होगा। और बात करते हैं इस क्वेश्चन के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले में एंटी ड्रग सेल स्थापित करने का निर्देश दिया है। नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाएगी। और बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 SM कृष्णा ने। और बात करते हैं इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता SM कृष्णा ने चामुंडी हिल्स में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। ऐसा माना जाता है कि देवी चामुंडा ने इसी दिन
महिषासुर राक्षस का वध किया था। उसकी मृत्यु के बाद शहर का नाम मैसूरू इट मीन्स मैसूर पड़ा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत चिप्पी हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? तो उड़ान योजना के तहत चिप्पी हवाई अड्डे का उद्घाटन उद्धव ठाकरे ने किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। और बात करते हैं इस क्वेश्चन के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उद्धव ठाकरे ने 9 अक्टूबर 2021 को सिंधुदुर्ग में नए ग्रीनफील्ड चिप्पी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। और भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जानते हैं कि उड़ान योजना क्या है। तो ये योजना की शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसका मकसद आम लोगों को हवाई सफ़र की सुविधा देना था। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत के साथ किस देश की सेना गश्त करेगी? तो ये करेगी नेपाल। इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 होगा। और बात करते हैं इस क्वेश्चन के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत और नेपाल के सीमा रक्षक बल सीमा पर अपराधों, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी आदि को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर नियमित रूप से संयुक्त गश्त करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि भारत और नेपाल के सीमा रक्षक बल सीमा पार अपराधों, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी आदि को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर नियमित रूप से गश्त करते रहेंगे। और सशस्त्र सीमा बल इट मीन्स एसएसबी नेपाल और भूटान की सीमाओं की रक्षा करता है। और आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम थी सिंग, फ्लाई, सोर लाइक अ बर्ड। इस बार की थीम क्या थी? सिंग, फ्लाई, सोर लाइक अ बर्ड। तो ये तो थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद।